होली का त्योहार साल भर में एक बार आता है दोस्तों। इस गुजिया के बिना होली अधूरी रहती है। ड्राई फ्रूट जो हमने भुना हुआ है तैयार हो गई है, बना लेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया, जो हमारे यूपी बिहार में बहुत ही मशहूर होता है होली का त्योहार, इसलिए इस गुजिया के बिना नहीं मनाया जाता है दोस्तों। तो अब शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर हमने आधा किलो मैदा लिया है। अब इसको छन्नी से हम छान लेंगे दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से हम छन्नी से छान लेंगे। आप जब भी बनाएं बिना छाने हुए नहीं बनाएं, क्योंकि दुकान से लाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, हम सारे आटे को छान लिए हैं। देखिए, इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन हम छान लिए हैं। घी से हम इसका मसलते हुए मुलायम आटे बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है घर पे बना करके। अब इसको हम 100 ग्राम डालेंगे इसमें। आधा किलो मैदे में 100 ग्राम घी जरूरी होता है दोस्तों। अब इसको हम मसलते हुए बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें मसल के बनाना है दोस्तों, ताकि हमारी गुठलियाँ एक भी ना रह जाएं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मसलने से हमारा बहुत ही खस्ता और करारे बनेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। एक भी गुठलियाँ नहीं रह गई हैं। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपका बहुत ही खस्ता और करारा बनेगा दोस्तों। कि दोस्तों, एक गिलास पानी गुनगुना करके ले लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के सानेंगे। इसे हमें ज्यादा गीला नहीं करना है। ये देखिए, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके, हमें डोर नहीं लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें मसलते हुए इसका डोर तैयार करना है। हमें ज्यादा गीला नहीं करना है, नहीं तो हमारे जो पूरियां जो बनेंगी वो खस्ता करारी नहीं बनेंगी दोस्तों। इसलिए हमें ज्यादा गीला नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्का सा मोया आटा बनाना है। आप कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, उसको कुछ भी बोला जा सकता है, जहाँ जहाँ से रहते हैं सब। ये देखिए दोस्तों, हमें इसका इसी तरह से डोर लगाना है, ताकि हमारा जो आटा है वो चिपके बस। इसे हमें गीला नहीं बनाना है। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी बनेगा दोस्तों। ये देखिए, हमारा आटा जो है केवल चिपक रहा है बस। अब इसको हम एक पॉलिथीन में डाल करके रख देंगे इसको साइड में। तब तक हम आगे का प्रोसेसर शुरू कर लेते हैं दोस्तों। आगे हमें क्या करना है उसको हम देख लेते हैं। हमने एक पॉलिथीन ले लिया है। अब इसी में हम आटे को कवर करके रख देंगे। आप कपड़े में मत रखिए, पॉलिथीन में रखने से ही हमारा आटा जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब इसको हम रख देते हैं इस तरह से। ये दोस्तों, हम आ गए हैं गैस के पास। अब गैस को हम चालू कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल होली गुजिया। आप लोग देख सकते हैं, ये हमने फ्राई पैन ले लिया है। अब इसको हम गरम करके, ये जो है ड्राई फ्रूट हमने लिया है उसमें डालने के लिए, अब इसको हम रोस्ट कर लेंगे हल्के आंच पर। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा घी। इलायची को हम निकाल लेंगे। इलायची नहीं, हम भूनेंगे दोस्तों, और सारे ड्राई फ्रूटों को भून लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा हल्का सा भूनना है, ताकि हमारा जो टेस्ट है वो बढ़ जाए दोस्तों। इसलिए हम इसे भून रहे हैं, केवल ड्राई कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। ये देखिए, हमारा बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और घी डाल रहे हैं, ताकि हम जो सूजी लिए हैं उसको भी भून लें। यहीं पर हम 1 कटोरी सूजी लिए हैं, इसको भी हम इसी में भून लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम सूजी को भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सूजी भून के तैयार हो गई है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं, आगे का काम कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हम आधा किलो खोआ ले लिए हैं। अब इसको हम आधा किलो नहीं, 250 ग्राम खोआ ले लिए हैं। अब इसको भी हम यूज कर लेते हैं। इसी में थोड़ा सा हम गरम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा खोया जो है हमने घर पे जला करके बनाया है दूध को, इसलिए हम बाजार से नहीं मंगाए दोस्तों। आप घर पे बनाएंगे, आपका देसी स्वाद, और देसी स्वाद दोस्तों आपकी अपनी चॉइस की तरह से अपने गाँव में जो बनाते हैं इसी तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों। इसका स्वाद जो है बहुत ही अलग और हटके आता है दोस्तों। जब अपने घर पे कोई चीज बनाई जाती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। इस तरह से आप एक बार बना करके होली एंजॉय कीजिए दोस्तों। इस गुजिया के बिना होली अधूरी रहती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा खोया है गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमें डालना है। ये देखिए दोस्तों, यहीं पे हम डाल देंगे सूजी को जो हमने भून करके रखा हुआ है। यहीं पे डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने भुना हुआ है। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, यहीं पे डाल देंगे हम चीनी। अब इसको भी हम सारे चीजों को मिक्स कर लेंगे। हम अपने देसी स्टाइल में बना रहे हैं दोस्तों।
आप किस तरह से बनाते हैं कमेंट करें दोस्तों, कमेंट में हमें बताएं। ये देखिए दोस्तों हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब हम चलिए तैयार कर लेते हैं अपनी पूड़ियाँ। ये देखिए दोस्तों पॉलीथीन में रखने से हमारा आटा जो है कितना बढ़िया से इसका टेक्सचर आया हुआ है। अब इसमें से हम थोड़ा आटा निकाल लेंगे दोस्तों, इस तरह से। ये देखिए इसे तोड़ने से कैसे टूट रहा है। हम थोड़ा इसी तरह से रख देंगे दोस्तों, नहीं तो हमारा आटा जो है टाइट हो जाएगा अगर सारा निकाल लेंगे तो। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसका पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से चाकू से काट करके बना लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम सारे पेड़े बना लिए हैं। अब इसको हम चलिए शुरू करते हैं बेलना। अब इसको हम साइड में रख देते हैं इस तरह से। अब एक एक करके सारे पेड़े को हम बेल लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बेल करके रख लेंगे दोस्तों। और दिखा देते हैं बेल करके आपको। ये देखिए इस तरह से हम सारे पेड़े को बेल करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद स्टफिंग भरेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से कितना आसानी से हमारा बेल करके तैयार हो जा रहा है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी बनेंगे दोस्तों। खाने में बहुत ही टेस्ट आएगा दोस्तों। होली का त्योहार है, जरूर बनाइए और जरूर खाइए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। हम सारे पूड़ियों को बेल करके तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हम सारे पूड़ियों को बेल करके तैयार कर लिए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इसको स्टफिंग भरना दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं ताकि हमारा चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। इस तरह से हम इसे रखेंगे। इसमें स्टफिंग ज्यादा नहीं भरना है, थोड़ा भरना, नहीं तो हमारा फट जाएगा दोस्तों। हमें इस तरह से ज्यादा नहीं भरना है, हमें थोड़ा भरना है ताकि हमारा जो है अच्छे से कवर हो जाए दोस्तों। अब इसमें हम लगा लेंगे पानी हल्का सा ताकि जो हमारा स्टफिंग है अंदर ही चिपक जाए दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम पानी लगाते हुए बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम बंद करेंगे। देखिए ये जो हमारा एक्स्ट्रा आटा है अब इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम बना लिए हैं। ये देखिए हमारा कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे दोस्तों। इसी तरह से भरते हुए, ज्यादा स्टफिंग नहीं भरेंगे दोस्तों, नहीं तो हमारा फट सकता है। इसलिए हम एक एक चम्मच, जो आप घर पर खाना वाना खाते हैं उसी से एक एक चम्मच स्टफिंग भरिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम पानी लगाते हुए इसे बंद करेंगे। आप देख सकते हैं, आप अगर इस तरह से बनाएंगे कोई मिस्टेक नहीं होगा दोस्तों। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से बंद कर लेंगे और बहुत ही आपका आसानी से बन जाएगा दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया। इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हम सारी गुजिया बना लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। देखिए दोस्तों इस तरह से आप एक बार बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस के पास। ये दोस्तों हम आ गए हैं गैस के पास। अब हम एक कढ़ाई लिए हैं, अब इसको रखेंगे। अब इसमें हम तेल गरम करेंगे। ज्यादा हमको तेल नहीं गरम करना है, हल्का ही तेल गरम करना है ताकि हमारा जो गुजिया है लाल जल्दी से ना हो, इसलिए हमें हल्का तेल गरम करना है। लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। ये देखिए दोस्तों ये तेल हमारा गरम हो चुका है, हमें ज्यादा गरम नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारा तेल गरम हो चुका है। देखिए इस तरह से आए, इसीलिए इसी तरह से हमें चाहिए दोस्तों। अब हम गुजिया को इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, जितना इसमें आएगा उतना ही हम ऐड करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों एक तरफ हमारा हो चुका है, इसको हम पलट लिए हैं दोस्तों। इस तरह से आप पलटते आप इसे पका सकते हैं, बहुत ही कुरकुरे और मुलायम बनते हैं दोस्तों। ये देखिए हम पलट रहे हैं, ये पलटी हो जा रहा है, एक तरफ होता ही नहीं है, ये फूल गई है ना, तो इसलिए फिर से पलट जा रही है। उसी तरफ से दाब करके पकाना पड़ेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा कलर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें दाब के पकाना पड़ेगा दोस्तों। ये पलट जा रही है, एक ही तरफ पक रही है। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हमारा कलर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। अब की बारी हमारे कहने से इस तरह से एक बार बनाइए और होली एंजॉय करिए दोस्तों। होली का त्योहार साल भर में एक बार आता है दोस्तों, एंजॉय करें। ये देखिए दोस्तों ये हमारा पक चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सारे को निकाल लेंगे। ये कितना बढ़िया हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो गया है।
आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम सारे को थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे दोस्तों। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसी तरह से हम सारे को छान लेंगे। अब इसको हम चला लेते हैं दोस्तों। इस तरह से हम चलाते हुए, ताकि हमारा कढ़ाई में चिपके नहीं, इसलिए हम इस तरह से चला रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम सारे को निकाल लेंगे। कितना क्रिस्पी हमारा बना हुआ है। आप इस तरह से एक बार जरूर बनाएं। होली के त्योहार में ये अक्सर बनाए जाते हैं दोस्तों, के बिना होली अधूरी है दोस्तों। ये आप जरूर बनाएं। हमारा सारा गुजिया बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और क्रिस्पी क्रंची लाजवाब बना है दोस्तों। आप इस तरह से कोई भी त्योहार पड़े उस पे आप बना सकते हैं दोस्तों। ये नहीं है कि आप होली पे बनाएं, आप कोई भी त्योहार पे आपका मन करे खाने के लिए तो आप बना सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कितना हमारा क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार हुआ है। आप इस तरह से एक बार आप जरूर बनाएं, एंजॉय करें दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कुरकुरे बना हुआ है। आप देख सकते हैं, देखिए के बता सकते हैं कैसा हमारा बना हुआ है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करें दोस्तों। आपको कौन सी रेसिपी पसंद है, हम जरूर ट्राई करेंगे दोस्तों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, के लिए बाय।